क्या दुबई एयरपोर्ट में सारी फ्लाइट शुरू हो गई? क्या एविएशन क्राइसिस जो है खत्म हो गया है? इज इट फार फ्रॉम ओवर? 84 घंटे में दुबई एयरपोर्ट से 1140 फ्लाइट्स गई हैं। दैट साउंड्स ह्यूज, राइट? लेकिन सरप्राइजिंग बात यहाँ पे है कि सिर्फ 25 से 30% नॉर्मल ऑपरेशन ही अभी चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि फ्लाइट्स फुली रिज्यूम कब करेंगी दुबई एयरपोर्ट से? कब ग्लोबल एयर ट्रैवल जो है आपका नॉर्मली रिटर्न होगा? टू आंसर दैट वी विल लुक एट सम रियल नंबर्स। एविएशन की सिचुएशन इस वक्त क्या और रीजनल सिक्योरिटी पिक्चर कैसी दिखती है, जिसकी वजह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस चीज को। लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो सबसे पहले मैं दुबई एयरपोर्ट फ्लाइट नंबर से शुरू करता हूं, लॉजिकली से समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्लेम किया कि 1140 फ्लाइट 84 घंटों के अंदर, यानी बिटवीन मार्च 2 एंड मार्च 5 का ये डेटा है, जिसमें 500 आउटबाउंड फ्लाइट्स डिपार्ट करी हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और 1 लाख से ऊपर सीट्स जो हैं प्रोवाइड की गई हैं लोगों को फ्लाइट्स में, और 80 प्लस कंट्रीज को वर्ल्ड वाइड कवर किया है एमिरेट्स से विद इन 84 आवर्स। देखने में एट फर्स्ट ग्लांस कि अगर बात करें इट सीम्स लाइक अ मेजर रिकवरी, लेकिन जो असली कहानी है उसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि 1140 फ्लाइट्स 84 आवर्स का मतलब ये हुआ लगभग ऑन एन एवरेज ये 326 फ्लाइट्स पर डे के हिसाब से बनी। रफली आप कह लीजिए ये 13 से 14 फ्लाइट्स पर आवर के हिसाब से हो गई। अब इसे कंपेयर करके देखें आप नॉर्मल ऑपरेशन से। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ये क्लेम करते हैं कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूजुअली 1200 से 1400 फ्लाइट्स पर डे के हिसाब से ऑपरेट करती है। इसका मतलब ये हुआ लगभग कुछ 50 से 60 फ्लाइट्स पर आवर, विच मीन्स राइट नाउ कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ऑपरेट कर रहा है सिर्फ 25 से 30% अपनी फुल कैपेसिटी को अगर मैं उसके सामने रख के देखूं तो यस, फ्लाइट्स हैव रीस्टार्टेड, लेकिन एयरपोर्ट इज स्टिल फार फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशंस। अब फ्लाइट्स लिमिटेड क्यों है? पूरे फैशन में चीजें चल क्यों नहीं है, नॉर्मल क्यों नहीं हो रही है? तो बात है उसके 3 मेजर रीजन है। पहली बात, फंसे हुए पैसेंजर्स जो कि हजारों की तादाद में इस वक्त फंसे हुए हैं, और फ्लाइट्स अगर रिज्यूम करनी भी थी, लोगों को एयरपोर्ट बुलाया भी था, तो भी उनकी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई बिकॉज ऑफ कोर्स नोन रीजंस की क्या चल रहा है। लेकिन एयरलाइंस इस वक्त 3 चीजों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। जितने भी लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स हैं, लंबी फ्लाइट्स, उनको, रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स जो लोग फंस गए हैं उनको भेजना या वापस यूएई में बुलाना, और तीसरा हाई डिमांड रूट्स जो हाई डिमांड हैं सिटीज जहां पे यूजुअली लोग ट्रैवल करते हैं बिजनेस के पर्पस के लिए भी। सेकेंडली जो है एयर स्पेस सेफ्टी भी एक वन ऑफ द फैक्टर्स आप कह सकते हैं। मिडिल ईस्टर्न एयर स्पेस जो है इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स इन ग्लोबल एविएशन। ये समझने वाली चीज है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यूरोप की फ्लाइट्स, एशिया या अफ्रीका की कोई भी फ्लाइट्स हो, वो यहीं इसी रीजन के ऊपर से निकल के जाती हैं, जैसे कि दुबई, दोहा और आबू धाबी, ये 3 बड़े मेजर रीजन्स हैं। तो दैट प्लेज अ ह्यूज रोल इन ग्लोबल कनेक्टिविटी। तो टेंशंस जो है बढ़ जरूर रही हैं, लेकिन एयरलाइंस भी साथ में जो है कॉशियसली ऑपरेट कर रहे हैं। तीसरी चीज है एयरक्राफ्ट रीपोजिशनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कई बार इमरजेंसी लाइक सिचुएशंस में फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया जाता है। सडनली फ्लाइट्स यहाँ तो रुक जाती हैं, टेक ऑफ नहीं कर पाती हैं, और गलत जगहों पे चली जाती हैं, उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है अराउंड द वर्ल्ड। अब उसकी वजह से जो व्हाट मैटर्स राइट नाउ इज एयरलाइंस मस्ट रिपोजिशन देयर प्लेन्स, जितने भी क्रूज हैं उनके, उसको नॉर्मल करने के लिए, शेड्यूल्स को नॉर्मल करने के लिए इस चीज को करना जरूरी है। और ये पूरा जो प्रोसेस है ये कोई एक दिन नहीं लेता, ये इट कैन टेक अप टू सेवरल डेज। तीसरा जो अगर मैं इनके नेशनल कैरियर की बात करूं एमिरेट ऑपरेशंस की, तो लेट्स टॉक अबाउट एमिरेट्स एयरलाइंस फॉर अ बिट, क्योंकि इन्होंने काफी कुछ क्लेम किया था अभी हाल ही में मार्च 6 को और 7 को। तो मार्च 7 को दे वर एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट मोर देन 100 फ्लाइट्स डेली to 83 destinations worldwide according to the statement। इसका मतलब यह हुआ that represents 60% ऑफ देयर ग्लोबल नेटवर्क। तो ऑपरेशंस जो है यहां पे क्लियरली स्टार्ट तो हो रहे हैं, लेकिन हुआ क्या मार्च 7 को कि कुछ फ्रेश मिसाइल अटैक्स हुए, एक दुबई एयरपोर्ट के आसपास बम्बार्डमेंट हो गई कहीं, तो उसकी वजह से 2-3 घंटे के लिए फ्लाइट ऑपरेशंस हॉल्ट हो गए थे। अब फिर भी क्योंकि ये क्राइसिस थोड़े बहुत कुछ दिन चलेंगे, आगे क्या टेंटेटिव डेट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। लॉजिक आंसर भी दे रहा हूं आपको, इलॉजिकल आंसर भी दूंगा। अब एमिरेट्स जो है फुल रिकवरी उसकी जो डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स ऑन द रीजनल एयर स्पेस स्टेबिलिटी। अनदर इंपॉर्टेंट नंबर टू अंडरस्टैंड इज कि मार्च 6 को इन्होंने एमिरेट्स ने ऑलरेडी 30,000 पैसेंजर्स को निकाला है, ट्रांसपोर्ट किया आउट ऑफ दुबई। तो इसका मतलब यह हुआ कि दे आर एक्टिवली वर्किंग टू क्लियर द बैकलॉग ऑफ ट्रैवलर्स फर्स्ट। तो इस वक्त जो भी ऑपरेशंस एयरलाइंस करेंगे वो फेज वाइज होगा कि बैकलॉग क्लियर करना है, लॉन्ग हॉल रूट्स को लेना है, ये जो मोस्ट डिमांडेड रूट्स हैं उनको क्लियर करना है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी। अब ये जो बैकलॉग है कोई एक रात में ठीक होने वाली चीज नहीं, आप समझ ही सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। रीजनल सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, यहां पे जो
एक्चुअली प्रॉब्लम है, कोर प्रॉब्लम वो वॉर है, राइट। तो फ्लाइट ऑपरेशंस जो हैं अफेक्टेड हैं रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से, देयर इज अ थ्रेट। तो यूएई ने अभी हाल ही में फिर ये तो रोज नंबर्स चेंज होते रहेंगे, न्यूज़ को बोलने बताने का फायदा नहीं है, वो आप न्यूज़ में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन अभी फिर से मिसाइल ड्रोन अटैक्स हुए, मतलब कि मार्च 7 को, उसके बावजूद भी दुबई एयरपोर्ट ने नॉर्मल ऑपरेशंस अपने शुरू किए, बट इन लिमिटेड फैशन। ऑफ कोर्स लिमिटेड वे में ही चीजें चल रही हैं इस वक्त। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने अगर ये बोला है तो ये सब कुछ खुल गया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यही बोल रहा हूं कि उन्होंने ऑपरेशन तो शुरू करे, लेकिन लिमिटेड वे में मार्च 7 को ही, मिसाइल्स गिरने के बाद भी एयरपोर्ट के पास, ठीक है। अब टेंशंस जो हैं दे रिमेन फ्रिजाइल देखा जाए, बट सिचुएशन जो है एस्केलेट नहीं हो रही है फॉर नाउ फर्दर। और यहां पे अच्छी बात ये भी है कि अरब लीग के जो लीडर्स हैं अब वो एक मीट कर रहे हैं, जिसमें कुछ फैसला आ सकता है या कुछ दबाव जो है फिलहाल फॉर द टाइमिंग ईरान पे पड़ सकता है कि वो नेबरिंग कंट्रीज को इफेक्ट ना करें, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी एविएशन अथॉरिटीज जो है रिस्टोर तो कर रही है फ्लाइट्स को, लेकिन ग्रेजुअली कर रही है। इमीडिएट रिटर्निंग टू द फुल कैपेसिटी इज फार अवे, स्टिल फार अवे। लेकिन जो पैसेंजर की सेफ्टी, एयरक्राफ्ट की सेफ्टी, दैट ऑलवेज कम फर्स्ट, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल जो मेरी प्रेडिक्शन है, या आप कह लीजिए कि जो मैं सेस करके बता रहा हूं चीजें आपको, मेरी ओपिनियन गलत भी हो सकती है, लेकिन फ्लाइट्स कब पूरी तरीके से शुरू होंगी, लेट मी आंसर द मेन क्वेश्चन जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं। तो फ्लाइट्स जो है दुबई एयरपोर्ट पे कब शुरू होंगी, ये बेस्ड ऑन द करंट एविएशन पैटर्न्स जो हमने डिस्कस किए हैं, या हिस्टोरिकल डिस्ट्रप्शंस की अगर मैं बात करूं, फ्लाइट्स कुड ग्रेजुअली स्टेबलाइज, ये शुरू हो सकती हैं प्रॉपरली मार्च 11 से लेके मार्च 15 के बीच में, ओके। अगर टेंशन आगे नहीं बढ़ती हैं, जो कि मुझे अब वो कम होती दिख रही हैं, वॉर लाइक सिचुएशन की बात कर रहा हूं, कि वो भी मुझे ठीक होती हुई दिख रही हैं ग्रेजुअली, तो मार्च 11 से 15 के दिनों के बीच में यू विल सी सम चेंज, पॉजिटिव चेंज, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं वो थोड़ा टाइम लेगा। अब ये वही बात होगी ना कि हमने किसी चीज को तोड़ दिया, खराब कर दिया, उसको अगर हम ठीक कर सकते हैं और तो करेंगे तो उसको टाइम लगता है। तो पॉसिबली जो टेंटेटिव डेट है चीजों में बिल्कुल नॉर्मल हो उससे पहले, वो मार्च, लेट मार्च आप कह लीजिए, लास्ट वीक ऑफ मार्च और अप्रैल का फर्स्ट वीक, इसमें चीजें ठीक होती दिख रही हैं मुझे। लेकिन जो एक्चुअल पॉजिटिव चेंजेस हैं वो आपको मार्च 11 से देखने को मिल जाएंगे, इतना मुझे लगता है, जितनी मेरी असेसमेंट है। अगर मैं इलॉजिकल असेसमेंट की बात करूं एक मिनट के लिए, क्योंकि यहां पे 1 लाख से ऊपर पैसेंजर्स जो हैं फंसे हुए हैं, तो बात ये फ्लाइट्स चलेंगी, बट दे विल हैव टू रीपोजिशन देयर एयरक्राफ्ट, क्रू के जो शेड्यूल हैं उनको दोबारा से रीशेड्यूल किया जाएगा, सेफ कॉरिडोर्स को यूज किया जाएगा, क्योंकि अब जो एविएशन इंडस्ट्री काफी रेजिलियंट है पहले से ज्यादा। इवन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर भी दे विल स्टिल कंटिन्यू ऑपरेटिंग बाय रीराउटिंग द फ्लाइट्स, किसी और रूट से ले गए या रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस से बचा के ले गए। अब जितने भी गल्फ हब्स हैं मेजर, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, हमाद इंटरनेशनल दोहा का हो गया, या ज़ैयद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया अबू धाबी का, दे कैन स्टिल ऑपरेट एज लॉन्ग एज दे रिमेन आउटसाइड द डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन। अगर आप देखें, ईरान ने कोई डायरेक्ट जो अटैक है एयरपोर्ट्स पे या रनवेज पे नहीं किया है, जो भी अटैक्स किए थे सोच समझ के किए थे। अब तो अपॉलॉजी भी है उनकी तरफ से देखा जाए, तो चीजें ठीक होती मुझे यहां पे दिख रही हैं। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड करता है किसी भी रीजन की वजह से, चाहे अमेरिका करें, चाहे ईरान करें या इजराइल करें, उसकी वजह से अगर कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड होता तो मिडिल ईस्टर्न जो एयर स्पेस है वो बंद ही रहेगा, ठीक है। ये जो डिस्ट्रप्शन है फिर काफी हफ्तों तक चल सकता है। लेकिन जो मेजर रूट है यूरोप, एशिया और अफ्रीका के, वो फिर भी ऑपरेट करते रहेंगे, बट फ्लाइट्स को रीराउट करना पड़ सकता है। तो बात यह है कि चीजें काफी ठीक होती हुई दिख रही है पहले से मुझे। आई एम वेरी पॉजिटिव कि बहुत ही सही डेवलपमेंट्स आने वाली हैं। मार्च 10 या 11 के बीच में, या 15 तक आ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा। एंड इसके बाद जो है ग्रेजुअली 10-15 दिन आप और आगे लगा के चलिए अगर बैकलॉग को क्लियर करना है, ओके। तो कंक्लूजन ये है कि फ्लाइट शुरू हो चुकी हैं दुबई एयरपोर्ट पे, लिमिटेड मैनर में है, चलिए कोई बात नहीं। अभी पहले जो फोकस रहेगा वो फंसे हुए ट्रैवलर्स को निकालने का रहेगा, और ग्रेजुअली दे विल रीबिल्ड देयर शेड्यूल्स, ठीक है। फुल रिकवरी जो है इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट ये सही हो जाएगी कुछ आने वाले टाइम के अंदर। मोस्ट लाइकली जो पार्शियल रिकवरी है वो आप कुछ दिनों में देखेंगे, और नॉर्मल जो पॉसिबिलिटी है ठीक होने की वो लेट मार्च बनती है। सिचुएशन इज इंप्रूविंग, बट द ग्लोबल एविएशन सिस्टम इज स्टिल ट्राइंग टू स्टेबलाइज, ठीक है। अब आपकी क्या राय इसके बारे में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपको क्या लगता है कब चीजें ठीक होंगी? कमेंट बिलो। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर दुबई एयरपोर्ट अपडेट्स एंड फ्लाइट अपडेट्स। और बहुत सारा साउथ ईस्ट एशिया पे भी कंटेंट मेरे चैनल पे होता है। वी टॉक अबाउट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जितना भी आप सोच सकते हैं सब पे हम बात करते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस होती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हाइप दिस वीडियो हो सके। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।